तो हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं महत्तम समावर्तक। तो आज हम कुछ महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2502 तथा 3654 का मासा ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, अब एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कहा कि 2502 तथा 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो M1 यानी मेथड नंबर फर्स्ट। देखो मेथड नंबर फर्स्ट क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर मेथड। पहली मेथड क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है? देखो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसमें देखो इसके फैक्टर निकालेंगे। जैसे 2502 है, इसके क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। तो सारे फैक्टर निकाल ले रहे लो। 2502 के फैक्टर निकालें, कितने आएंगे? 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और फिर 3 से 3 चौके 12 और 3 एकम 3 7। ठीक है, 3 से हुआ 3 एकम 3 3 9 27 और 139। 139 क्या है? प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 139 से कटेगा। ठीक है, 139 एकम 139। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर निकले? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 139। ठीक है, तो ऐसी होती है जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर। देखो सबके निकल गए। अब सेकंड 3654। ठीक है, इसके निकालेंगे, इसके निकालेंगे, इसके भी निकाल ले रहे साइड में। कितने आएंगे? 3654 के यहाँ निकालेंगे, साइड में निकाल ले रहे हैं। 2 1 2 7 14 और आगे निकालेंगे 2 9 2 से नहीं काटेगा, 30 से मतलब कटेगा। 3 18 0 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 2 6 0 3 3 9। अब 203 है, अब कैसे कटेगा? 3 3 18 19 नहीं कटेगा, तो अब डायरेक्ट 7 से कटेगा। 7 2 14 6 7 9 63। 29 भी क्या है? एक प्राइम नंबर। तो 29 का 29। तो इसके फैक्टर निकला, इसके फैक्टर लिख लेंगे ऊपर। कितने निकले? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 39। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मेथड में एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो एचसीएफ एलसीएम में क्या करते थे? एलसीएम में करते थे कि इसकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर रहती थी, कॉमन होते थे, उसकी मैक्सिमम पावर लिख लेते थे, और जो साइड मतलब अदर डिजिट भी होते थे वो भी लिख लेते थे। इवन एक संख्या एक होती उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन होती है। ठीक है, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन होते हैं और सबसे मिनिमम पावर ली जाती है। यदि कॉमन फैक्टर है कोई, मतलब कॉमन डिजिट है, तो उसकी जो मिनिमम पावर होगी वो लेंगे। ठीक है, वो अदर डिजिट बिल्कुल नहीं लें, ओनली कॉमन मिले उसकी मिनिमम पावर लेनी है। तो देखते हैं, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1, तो एक बार 2 ले लेंगे, यानी 2 की पावर 1 ही। और यहाँ पर 3 की पावर 3, देखो 2 बार 3 यहाँ पर है, 2 बार वहाँ। 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो यहाँ दोनों में कॉमन मिल रहा है 3 स्क्वायर, और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, बस इतनी ही लेंगे। 3 3 9 2 18, यही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ओके, देखो इसकी भाग विधि देखेंगे। ये तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि। अब M2 में क्या देखेंगे? देखो मेथड नंबर 2। ठीक है, इसकी क्या देखेंगे? भाग विधि। इस वाले क्वेश्चन में हम 3 मेथड बताया दे रहे हैं। ठीक है, फिर जो सिंपल होंगे उसी से करते जाएंगे। ओके, तो इसमें भाग विधि देखेंगे। भाग विधि में क्या होता है? जैसे 2502 3654 था, तो इसमें जो छोटी संख्या रहती है, जिसमें छोटी संख्या क्या है? 2502, इससे भाग देते हैं 3654 में। ठीक है, बोलते हैं 2502 का 2502 आ जाएगा, काट दें, 1152 आ गया। अब क्या करेंगे? जो शेष आता है उस 1152 से अब शेष से भाग देंगे। किस में देंगे? जो यहाँ का भाजक था। ठीक है, तो 2502 में देंगे। यही क्रिया जब तक करते रहते हैं जब तक कि पूर्णतया कट ना जाए। ओके, तो 1100 है, तो 1102 और क्या 11 दूनी 22, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 3 और 2 एकम 2, तो 8 एंड 9 और 4 198। अब 198 आया, अब 198 से भाग देंगे। यही तो है, थोड़ा साइड में लिख के दे दे रहे यहाँ से, तो यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, तो 198। अब 198 से किसमें भाग देंगे? जो आने वाला जे वाला भाग है। ठीक है, 1152 में दें कितनी बार जाएगा? 198 और 200, 2 पंचे लगभग 2 पंचे 10 यानी 5 बार।
ठीक है। तो 5 चलो यहाँ से 4 परम 45 4 49 की 9 5 का 5 4 990। ओके, तो काटेंगे 2 15 9 6 यानी 162। अब 162 से 198 देंगे, 162 एक हम 162 8 में 2 6 9 36 36 से 162 में देंगे कितनी बार जाएगा, 36 से 162 में देंगे 36 चौके 144। ठीक है, 144 12 चलेंगे 5 हो जाएगा 18 और 18 का भाग 36 में क्या होगा, पूर्णतः चला जाएगा। जिस संख्या का पूर्णतः भाग चला जाए वही क्या होता है, SCF। उन दोनों संख्या SCF बराबर 18 के। ओके, ठीक है। अब देखना, अब M देखो जी, तो मेथड नंबर 2 देख लिए। अब एक कॉमन मेथड देखो हम देखते हैं, एक कॉमन मेथड ही बताते हैं। जैसे SSC CG मतलब काफ़ी एग्जाम है जिसमें टाइम कम मिलता है तो जल्दी सब क्विकली लगाने पड़ते हैं, तो उस क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट मेथड। जैसे M थर्ड नंबर, मेथड नंबर थर्ड देखो 2 5 0 2, ठीक है, 3 6 5 4। इसमें क्या करेंगे, देखो अगर LCM लेंगे तो ऐसे LCM लेना है जो दोनों में पूर्णतः कॉमन हो। ठीक है, जैसे 2 से दोनों में भाग चला जाएगा, यानी 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में जो दोनों में कॉमन हो उससे भाग देना है, यानी वो कॉमन लेना है। ठीक है, तो 2 ही लगेगा, 2 एकम 2 2 4 5 कितने हो जाएगा 1251। यहाँ पर 2 एकम 2 8 16 2 2 4 2 7 14। अब किससे जाएगा, तो चेक कर लेंगे कि 3 से जा रहा है, फिर ऐसे जाएंगे चेक करते जाएंगे। 3 देखो 3 चौके 12 7 21। ठीक है, तो 6 18 0 3 9 27, इससे चला गया। फिर चेक कर लेंगे, फिर 3 से जा रहा, 3 3 9 3 9 27 47 3 कम 3 सॉरी 3 2 6 0 3 3 9। अब नहीं जा रहा आगे भाग, तो मतलब भाग अगर कॉमन लेंगे 139 203 तो अलग अलग कॉमन मिलेगा। जैसे 3 से कट रहा जी, हाँ 3 से नहीं 7 से कट रहा, तो 7 से जी थोड़ी ना कट रहा, अलग अलग नहीं करना चाहिए मतलब, यानी दोनों में एक ही डिजिट कॉमन होना चाहिए। तो जहाँ तक कॉमन लगे वहाँ तक करते जाना है, तो बस वाह। अब नहीं जा रहा आगे, नहीं करना है, तो बस SCF क्या होगा, यही होगा 2 × 3 × 3 जो 30 36 18 SCF होगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन है 280, 455 तथा 735 का SCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मेथड नंबर फर्स्ट अभाज्य गुणनखंड विधि, मेथड नंबर सेकंड भाग विधि एंड मेथड नंबर थर्ड सब बता चुके हैं। तो जो अब एक ही मेथड से करते जा रहे हैं सभी क्वेश्चन। ओके, तो देखो मेथड नंबर थर्ड देखते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि तो कर ली, मतलब कर चाहे देखो भाग विधि अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों में टाइम लगता है, लेकिन मेथड नंबर जो हमने थर्ड बताई उसमें टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, तो हम मेथड नंबर थर्ड से करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है। ओके, तो डायरेक्ट मेथड नंबर थर्ड से करेंगे। देखो 280, 455, 735 का SCF निकालना है। ठीक है, तो जो कॉमन मिलेगा फैक्टर वो करते जाएंगे। 2 और 4 सॉरी 2 से कॉमन नहीं मिल रहा, इसमें देखो यही तो है, 2 से इस बस में भाग जा रहा है, जबकि इनमें नहीं जा रहा, तो 2 नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट किससे जा रहा है देख लेंगे। तो 5 डिजिट है यार 0, यानी 5 से चला जाएगा भाग, है कि नहीं। तो 5 से निकालेंगे कितने आ जाएगा, 5 25 5 6 30 45 1 एंड 5 का 5 7 में देखो 5 को 20 एंड कितने आ जाएगा 5 7 35। ठीक है, अब देख लेंगे अब किससे जाएगा, तो डायरेक्ट देखेंगे यहाँ से 3 से उनको नहीं आएगा, फिर आगे 7 है 7 से ट्राई कर रहे हैं, 7 8 56 13 7 2 14 1 से चला गया। अब बताइए 8 13 21 में कोई कॉमन डिजिट होगा, हाँ इवन 1 होगा, इवन मतलब इसमें 1 × 8 1 × 13 1 × 21 लेके 1 ही लिख लेंगे, बात तो ये 5 7 35 से कम 35। ठीक है, तो यहीं था, तो इसका SCF क्या हो गया, तो कितना सिंपल है, SCF बराबर 35। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में भी देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 42, 63, 140 का मासा, तो निकालते हैं उसी तरीके से 42 63 140 का। ठीक है, क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है, यहाँ से 3 से भाग जा रहा, यहाँ से 3 से नहीं जा रहा, तो इसमें क्या देखेंगे और किससे जा रहा, देखो 3 से नहीं जा रहा तो फिर डायरेक्ट 7 से चेक कर ले रहे, और 7 से चेक करें, सॉरी यहाँ पर 42 है ना, 42 लिख रहे 42 63 184। अगर 3 से चेक करें नहीं जा रहा तो 7 से चेक करें, 7 6 42 7 9 63 7 2 14 20। अब जी मुझे बताइए 6 9 20 में कोई कॉमन आ रहा, 2 से भाग देंगे दोनों में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो बस ओनली यही है। SCF क्या हो गया, कितना सिंपल है, 2 से 3 सेकेंड लग रहे,
और आंसर आता जा रहा है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का माशा क्या होगा। ओके, तो ये बताइए मुझे, मैंने एलसीएम में बताया था ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, चाहे इसको हटाओ दशमलव नीचे रख के उस तरीके से भी कर सकते हैं, या इस तरीके से ही मैंने बताया था। 2.4, 0.36, 7.2 है, इन सभी में क्या करेंगे, 100 से गुणा करने पर, सभी में 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। सभी डिजिट में देखो, सभी डिजिट्स सभी संख्याओं में 100 से गुणा करने पर यही तो आएगा, ठीक है। जब 100 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा ये बताइए हमें। 240, यहाँ पर 36, यहाँ पर 720, यही आ गया कि नहीं। अब जी बताइए, इसमें 100 से गुणा करने पर जितना आया, बस इसी का एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसी का एचसीएफ निकालेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से भाग करें 120, इसमें भी जा रहा है 2 का, इसमें भी, यहाँ पर 360, अभी आगे और जाएगा 260, 2 18 एंड 180। अब 3 से जाएगा 3 20, 3 दर 9, 6 18 60। अब जो बताइए इसमें आगे जाएगा किसी का, बताइए किसी का नहीं जाएगा, यही एचसीएफ निकाल लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दिया 12। लेकिन ये बताइए, लास्ट अपन ने पहले 100 से गुणा किया था, जैसे एलसीएम में करते थे 100 से गुणा, तो बाद में क्या करते थे, 100 से भाग देना पड़ता था। इसी प्रकार इसमें दे देंगे, तो अभीष्ट एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, अभीष्ट एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 12/100 यानी 0.12। यही हो जाएगा कि नहीं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल सेम है, 11,11.11, 0.11, 0.011 का मासा का, ठीक। तो इसी प्रकार ये करेंगे 11.11, 0.11 एंड 0.011। तो इसमें भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1100। ओके, 11 और यहाँ पर 0.11 है, ठीक है। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली 11। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यानी क्या है, 0.011 है। अरे यहाँ पर हम देखेंगे 0 पॉइंट क्या है, 0, अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मतलब 1.1 आएगा, फिर पॉइंट तो रह ही जाएगा। तो 100 से मल्टीपल ना करके क्या करेंगे, 1000 से, मतलब लास्ट देख लेते हैं कि दशमलव की जो संख्या है किस में अधिकतम है, ये 3 है अधिकतम। तो इसे पूर्णतः डिजिट बनाने के लिए, मतलब पूर्णतः नंबर संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जितनी मैक्सिमम संख्या होगी उससे गुणा करने पर, यानी 1000 से गुणा करेंगे तभी ये आ पाएगी। तो यहाँ पर कोई नहीं, 1000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 11000 बस, और यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। ओके, यदि 1000 से गुणा करेंगे तो आगे 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर 1 1 रह जाएगा, ठीक है, बस कोई नहीं, इतना आ जाएगा। ये बताइए, तो इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, कुछ नहीं, अलग संख्या ले लेते हैं। 11000 है एंड 1110 है एंड 110 है, 11 है। इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या है 11 से मिल जाएगा भाई, 11 से इसमें जाएगा, 11 से इसमें जाएगा, 11 से इसमें, 11 से। अब मिल रहा किसी में कॉमन नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, एचसीएफ होगा कितना, 11। लेकिन अभीष्ट एचसीएफ कितना होगा, अभीष्ट एचसीएफ, क्योंकि 1000 से गुणा किए थे तो 1000 से भाग भी देना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 0.011। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3/16, 5/12 एंड 7/18। तो इसका एचसीएफ निकालना, देखो ऐसे भरने के एचसीएफ में, उसमें मतलब एलसीएम निकालना बता चुका था। तो उसमें क्या था कि ऊपर अंशों का एलसीएम बटे हारों का एचसीएफ, लेकिन इसमें क्या रहता है, उल्टा, जस्ट बस कुछ नहीं रहता है। देखो 3/16, 5/12 एंड 7/18 है, तो क्या रहेगा, अंशों का एचसीएफ, ठीक है, एंड हारों का एलसीएम, जस्ट उल्टा। उसमें ऊपर एलसीएम निकालते थे, इसमें नीचे, और एचसीएफ उसमें नीचे निकालते थे तो इसमें ऊपर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अंशों का एचसीएफ निकालना है, तो 3, 5, 7 में एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही है,
ओनली 1 डिजिट ही तो है कॉमन जो है, और इससे ज़्यादा कोई कॉमन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। तो इसमें क्या हो जाएगा फैक्टर 1/16 12 18 के एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या क्या करते थे? 16 12 18, बगल में एलसीएम निकाल लो। 2 8 16 2 6 12 2 9 18, तो चौको 8 6 मतलब 2 3 6 9, एलसीएम निकालना हम आपको बता ही चुके। ठीक है, यहाँ पर 2 1 3 9, यानी 3 से 3 एकम 3 3 का 9 और लास्ट में 3। कितनी बार करा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 दिया 144। तो 1/144 यही आपका एचसीएफ होगा, है ना सिंपल। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 11/14 55/42 33/35 44/63 सेम हो कि अंशों का एलसीएम। देखो 11/14 सॉरी अंशों का एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो 55/42 33/35 एंड 44/63। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंशों का एचसीएफ एंड हरों का एलसीएम। ओके, तो निकालें। तो अंशों का एचसीएफ में क्या कॉमन मिल रहा है आपको? देख रहा है 11 एकम 11 11/55 11 3 33 11 चौक 44। फिर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ओनली 11, क्योंकि यहाँ पर एक आ जाएगा, फिर एक ही रहेगा, तो 11 एकम 11 ही आएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? ऊपर 11 एंड एलसीएम नीचे निकाल ले रहे साइड 14 42 35 63 का एलसीएम। ठीक है, निकालते हैं 2 7 14 21 35 63 यूँ करता हूँ। ठीक है, अब 7 से जा रहा है, 7 एकम 7 7 21, हाँ 3 से भी दे सकते थे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 एकम 7 7 21 7 बना 35 7 9 63। ओके, अब 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 5 3, यानी फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 5 1, अब 5 से चला जाएगा 1 1 1। कितनी बार गया? देखो 2 7 14, यहाँ पर 3 3 9 45 45 2 90 90 7 63, यानी 630। तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यदि p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 एंड q बराबर इतना हो, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 हो, तो p तथा q का महत्तम सावर्तक। सिंपल क्वेश्चन हो, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो p की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 एंड q बराबर क्या है? 2 की पावर 5, ठीक है, 3 इंटू 7। मैंने बताया था जी, ये बिल्कुल एक सेम प्राइम फैक्टर मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि जैसा ही है। देखो कुछ नहीं करना, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते थे कि मैक्सिमम पावर लेते थे जो कॉमन होती थी, एंड अदर डिजिट भी लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? कॉमन फैक्टर लेना है, मिनिमम पावर शायद। तो 2 की पावर 5 2 क्या है? कॉमन है। मिनिमम पावर किसकी है? तो 2 की पावर 3 है मिनिमम पावर। ठीक है, इसी में देखेंगे 3 की पावर 10 इंटू 3 है, मिनिमम पावर किसकी है? इसके ऊपर 3 की पावर 1 है, यही तो 3 की पावर, बाकी कॉमन है ही नहीं। बस यही आंसर हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड गुणा 5 की पावर 4, y बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 है। ठीक है, इसका मात्रा ज्ञात करना है। ओके, लिख लेते हैं। देखो x बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 एंड y बराबर 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। एचसीएफ निकालना है, बस सेम मेथड। तो कॉमन 2 है, मिनिमम पावर क्या है? 2 3, दोनों में सेम पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 इसके ऊपर 1 है, तो सबसे मिनिमम पावर यही हुई, एंड सबके भी कॉमन भी है। और 2 7 सॉरी 7 थोड़ी ना लिखेंगे, 7 कॉमन ही नहीं है। ओके, और हाँ एक कॉमन दोनों में रहता है, तो एक को लिख सकते हैं, एक का गुणा कराएंगे वही चीज़ आएगी। तो डायरेक्ट करा दें, 2 दूनी 4 3 मतलब 2 4 5 20 और 20 9 180। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9 का एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सबसे अगर डिजिट में पूछे एचसीएफ की, डिजिट मतलब किसी के ऊपर पावर है, घातांक वाला एचसीएफ पूछे, सबसे मिनिमम पावर वाला एचसीएफ ही होगा आपका, क्योंकि उससे सभी में भाग चला जाएगा और वो भी सभी में कॉमन रहेगा। ठीक, जब तो भाग जाएगा। तो इसमें सबसे मिनिमम पावर किसकी है? 5 की पावर 3 की। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? बस सिंपल, एचसीएफ बराबर 5 की पावर 3। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 की पावर -8 इंटू मतलब कॉमा 7 की पावर -4 कॉमा 7 की पावर -12 का मासा क्या होगा? बस सिंपल है, सबसे मिनिमम पावर। तो इसमें मिनिमम पावर क्या होगा? जल्दी से बताइए।
तो इसमें मिनिमम पावर होगा जो सबसे पावर, मतलब मिनिमम पावर क्या होगा, देखो प्लस में डिजिट में जैसे 1 2 3 जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो बड़ी संख्या आती रहेंगी, लेकिन माइनस में क्या रहता है कि जितनी ही बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी रहेगी, ठीक है। तो इसकी सबसे मिनिमम पावर होगी 7 की पावर -12, ठीक है, स्किप हो जाएगा आपका। ओके, तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।